सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा शुभ भाई आपसे कि आपको एक बड़ी रियायत है कि आप घर आ सकते हैं, किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी का, जितने भी मेरे चाहने वाले लोग हैं, जामिया नगर के लोग, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस तरीके से, जिस शिद्दत से उन लोगों ने मेरे दुआ की और आज सब लोगों के मैं बीच में हूँ, उसके लिए शुक्रिया। और उसके बाद मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने वो आइन बनाया और जिसकी वजह से आज मैं यहाँ मौजूद हूँ और जिसकी वजह से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। वो आइन, वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान है और इस संविधान को बचाने के लिए जो भी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, जो इस आइन को बचाने के जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम वो लड़ाई लड़ेंगे। चुनाव प्रचार के लिए आपको इजाज़त मिली है, किस तरीके से चुनाव लगता है कि अब आम पब्लिक के बीच में, ओखला के आवाम के बीच में आप पहुंचेंगे तो एक मैसेज आप दे पाएंगे अपने लिए? देखिए, ये इलेक्शन मैं नहीं लड़ रहा, मैं तो जेल में हूँ। ये इलेक्शन पूरी आवाम लड़ रही है और आवाम जिसको चाहेगी उसको सर का ताज पहनाएगी, आवाम जिसको चाहेगी नीचे गिराना, वो आवाम चाहेगी। मैं इस पर और ज़्यादा टिप्पणी करूँ कि इलेक्शन में क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है। यहाँ की आवाम ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकती है। बहुत समझदार, बहुत एजुकेटेड, बहुत मतलब मैच्योर, मैं ये कहूँ बहुत मैच्योर आवाम है यहाँ की। मुद्दे की अगर बात करूं ओखला की, कि आप मुद्दे यहाँ से आप आपसे तब से 30-35 साल से ज़्यादा वो वक्त आप यहाँ रहे, हालांकि अभी 5 साल आपने यहाँ पे ओखला से बिल्कुल पूरी तरीके से कटे हुए हैं, जैसा कि आपने बताया जेल में। लेकिन आपकी नज़र में मुद्दे मेन क्या हैं जो पिछले 10 सालों में नहीं हुए, और आपके आने के बाद अगर आवाम आपको चुनती है तो क्या होंगे आपके मुद्दे और मेन बेस क्या रहेगा आपका? देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताऊं कि जो मुद्दों की जहाँ तक बात है, हाँ मुझे 5 साल हो गए। मुद्दे 30 साल पहले भी वही थे और आज भी वही हैं। 30 साल पहले भी सड़कें नहीं थी, 30 साल पहले भी यहाँ पर पानी नहीं था और आज भी नहीं है। असल लड़ाई है सेल्फ रेस्पेक्ट की, जो लड़ाई है डिग्निटी की, वो मेन लड़ाई है। लड़ाई ये है कि इश्यूज़ पे, जब हम इश्यूज़ पे बात करते हैं तो जो हमारी जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हैं, वो इश्यूज से हटकर एक चीज़ पर डर पैदा करती है कि बीजेपी जीत जाएगी। आखिर वो